Hello everyone, welcome to Swadhyay. So as you all know that SEBI notifications has already came, and now as we promised that if SEBI notifications will come, then I will continue Companies Acts and other sections of the SEBI syllabus in my YouTube channel. So today we are going to discuss Companies Act syllabus. तो चलिए हम लोग आज कंपनीज एक्ट के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बीइंग ए गाइडर मेरा काम है कि आपको इसका सिलेबस को इलेबोरेट करके बताऊं कि ये चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8 ये जो भी सिलेबस है ये देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, बट इतना भी छोटा नहीं है। जैसे ये 1.5 लाइन में लिखा हुआ है, इट्स नॉट सो स्मॉल, इट्स ए सो बिग सिलेबस। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, इसको मैं इलेबोरेट करता हूँ। तो लेट्स एक्सप्लोर द सिलेबस। तो यहाँ हम लोग आते हैं और मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कंपनीज एक्ट में आपको स्टडी क्या क्या करनी है। तो सो फर्स्ट वी हैव 1 मिनट, यस। सो आई थिंक इन योर कंप्यूटर स्क्रीन इट विल बी एडजस्टेड। तो ये देख लीजिए कि आपको ये चैप्टर 1 मैंने अपने तरफ से डाल दिया है, क्योंकि 2020 में 2 क्वेश्चंस इसी चैप्टर 1 से ही थे। चैप्टर 1 से पहला था क्या कि आपका जो ये कंपनीज एक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है या जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कितने शेड्यूल होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और मे भी फिर से क्वेश्चन पूछी जाए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है चैप्टर 1, ठीक है। आपको यहाँ मैं दिखा दूं, देख लीजिए चैप्टर 1 नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ चैप्टर 1 से क्वेश्चंस आई थी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है कंपनीज एक्ट का। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर 3, 4, 8, 10 इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको देखते हैं कि क्या किस तरह से है इसमें, ठीक है। तो चैप्टर 1 में we have 2 topics. First topic is short title, extent, commencements and applications. And in this second portions, we will read some definitions like GDR, IDR, what is companies, what is registrar. तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ते चलेंगे, ठीक है, साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। तो अब ये तो मैं ओवरव्यू बना दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको प्रिलिमिनरी को पढ़ा के फिर चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, 4 पढ़ाऊंगा। तो आप लोग स्पीड में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए, क्योंकि काफी फास्ट वीडियो आने वाली है, सारा कंटेंट रेडी है। चलिए चैप्टर 3 में बात करते हैं। तो चैप्टर 3 का नाम हो गया हम लोग का प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में हम लोग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये 2 पार्ट दिया गया है, ओके। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 41 तक की बात कही गई है, और पार्ट 2 में सेक्शन 42 की बात कही गई है, ठीक है। तो ये आपका एक मैप हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। चैप्टर 4 में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स के बारे में बताया गया है। इसमें डिफिनीशंस हैं कि शेयर्स क्या होता है, कौन इश्यू कर सकता है, तो वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें सेक्शन 43 से 72 तक है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर काफी लेंदी है, ठीक है। तो इसी में जैसे सेक्शन 42 में ही प्राइवेट प्लेसमेंट की बात की गई है, जो हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ते रहते हैं। तो यहां तक हो गई। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग का है डिक्लेरेशंस ऑफ पेमेंट्स एंड डिविडेंड्स। तो इसमें काफी छोटा चैप्टर है, 3 चैप्टर्स आपको, 3 चैप्टर्स जो है सो आपको काफी लेंदी चैप्टर्स है। सो सेक्शन 3, सॉरी चैप्टर 3, चैप्टर 4 and 1 chapter is chapter 11. In these 3 chapters are so big, and after that chapters are not so lengthy. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चैप्टर 8 में डिक्लेरेशंस एंड पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड है। तो यहाँ पे 4 ही सेक्शंस है, तो ये आपको 45 मिनट होते होते आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 10 में बात करते हैं। तो इसमें ऑडिट एंड ऑडिटर्स का बात दिया गया, कैसे ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है, ऑडिट को अपॉइंट किया जाता है, ऑडिट को हटाने का क्या प्रोसीजर्स है। तो ये सारे पे आपका ये दिया गया, डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, सेक्शंस दिए गए हैं। तो इसमें भी आपको ज्यादा सेक्शंस नहीं है,
एज इट इज जैसा मैंने बताया था। तो सेक्शंस 139 से 148 तक है, ठीक है। और इसमें फिर आपका आ जा रहा है चैप्टर्स 11 में, ठीक है। तो चैप्टर्स 11 में आपको अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स दिया गया है, और इसमें आपको सेक्शंस 149 से 172 तक दिया गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर 12 का जो नाम है वो मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर इसका नाम है, और इसमें सेक्शंस 173 से 195 तक दिया गया, ठीक है। तो ये भी चैप्टर थोड़ी सी लंबी है, और ये चैप्टर काफी छोटी है। नेशनल कंपनी लॉ एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल, और इसमें जो सेक्शंस दिया गया है सेक्शंस 407 से 434 तक है। ये देखने में जरूर ज्यादा है, बट ज्यादा नहीं है, इसको आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो। 2 आवर्स 3 आवर्स में ये चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्क्रीन के ऊपर है। तो ये एक ओवरव्यू आपको मिला होगा कि किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है कंपनीज एक्ट में। तो जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है। तो जितनी ज्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे मुझे भी उतना ही अच्छा एनर्जी लगेगा, और मुझे भी उतना अच्छा फील होगा आप लोगों को पढ़ाने में। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं चैप्टर 1 में। कुछ देरों के बाद दोपहर तक चैप्टर 1 की ही वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जिन लोगों को अच्छा लगा सेशन जरूर लाइक करिएगा, और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस कमेंट कर दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू।